जादुई जंगल की सैर। भाग एक। आरव और ब्रूनो की खोज। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। वह एक बहादुर, चंचल और बेहद उत्सुक बच्चा था। आरव को नई नई जगहों की खोज करना और अद्भुत कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसके पास एक प्यारा सा कुत्ता था जिसका नाम ब्रूनो था। ब्रूनो हमेशा आरव के साथ रहता और दोनों की गहरी दोस्ती थी। एक दिन आरव और ब्रूनो ने सोचा कि क्यों न गांव के पास के घने जंगल की सैर की जाए। आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, हम जंगल में खेल कर आएंगे। माँ ने चेतावनी देते हुए कहा, आरव, जंगल में बहुत सावधानी से जाना। वहाँ बहुत से खतरनाक जानवर हो सकते हैं। आरव ने आश्वासन दिया, माँ, मैं और ब्रूनो एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हम जल्दी वापस आ जाएंगे। भाग 2। जंगल का रहस्य। आरव और ब्रूनो ने जंगल की ओर रुख किया। जंगल में घने पेड़, हरे भरे पौधे और तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे। जंगल का दृश्य बहुत ही मनमोहक था। दोनों दोस्त जंगल में घूमते हुए नए नए रास्तों की खोज में लगे हुए थे। तभी उनकी नज़र एक बहुत ही पुराने और विशाल पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ के तने में एक दरवाजा बना हुआ था। आरव ने आश्चर्य से कहा, ब्रूनो, देखो, इस पेड़ में दरवाजा है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। ब्रूनो ने अपनी पूंछ हिलाते हुए सहमति जताई। आरव ने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि अंदर एक गुफा थी। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद एक चमकदार रोशनी दिखी। आरव और ब्रूनो उस रोशनी की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गुफा का रास्ता और भी सुंदर होता गया। वहां पर कई तरह की रंगीन बत्तियां और चमचमाते पत्थर लगे हुए थे। भाग 3। जादुई जंगल का प्रवेश। आखिरकार वे रोशनी के स्रोत तक पहुंच गए। वहां एक बहुत ही सुंदर और बड़ा पेड़ था जिसकी शाखाएं सोने जैसी चमक रही थीं। पेड़ के चारों ओर बहुत सारे जानवर और पक्षी थे जो देखने में सामान्य जानवरों से बहुत अलग थे। उनमें से कुछ के पंख रंग बिरंगे थे, कुछ के शरीर पर चमकदार धारियां थीं और कुछ के पास जादुई शक्तियां थीं। आरव ने सोचा, ये तो सचमुच जादुई जंगल है। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा परिंदा, जो बोल भी सकता था, उसकी ओर आ रहा है। परिंदे ने कहा, स्वागत है आरव और ब्रूनो। मैं टिम हूँ, इस जादुई जंगल का मार्गदर्शक। आरव ने हैरानी से पूछा, तुम्हें हमारा नाम कैसे पता? टिम मुस्कुराया और बोला, ये जादुई जंगल है। यहाँ हर कोई सब कुछ जानता है। अब मैं तुम्हें इस जंगल की सैर कराता हूँ। भाग 4। जादुई जंगल की सैर। टिम ने उन्हें जंगल के अलग अलग हिस्सों की सैर कराई। उन्होंने देखा कि एक जगह पर पानी का झरना था जो रंग बदल रहा था। झरने का पानी पीने से किसी को भी असीम शक्ति मिलती थी। दूसरी जगह पर एक फूलों का बगीचा था जहाँ पर हर फूल में एक अलग खुशबू थी। इन खुशबुओं से कोई भी खुश और प्रसन्न हो जाता था। आरव ने टिम से पूछा, क्या इस जंगल में कोई खजाना भी है? टिम ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यहाँ एक बहुत ही खास खजाना है, लेकिन उसे पाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ परीक्षाएं पास करनी होंगी। आरव ने उत्सुकता से कहा, मुझे वो परीक्षाएं देनी हैं। मैं खजाना पाना चाहता हूँ। टिम ने आरव को 3 परीक्षाओं के बारे में बताया। पहली परीक्षा थी साहस की, दूसरी थी ज्ञान की और तीसरी थी दया की। भाग 5। साहस की परीक्षा। पहली परीक्षा के लिए आरव और ब्रूनो को एक अंधेरी और डरावनी गुफा में जाना था। गुफा में बहुत सारे जंगली जानवर थे, लेकिन आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने और ब्रूनो ने मिलकर उन जानवरों से सामना किया और गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर लिखा था, साहस ही सच्ची शक्ति है। आरव ने पत्थर को छुआ और एक चमचमाती रोशनी से वे दोनों गुफा से बाहर आ गए। भाग 6। ज्ञान की परीक्षा। दूसरी परीक्षा के लिए उन्हें एक विशाल पेड़ के पास जाना था। पेड़ के चारों ओर कई सारे पहेलियां लिखी हुई थीं। आरव ने उन पहेलियों को ध्यान से पढ़ा और उनका हल निकालने की कोशिश की। ब्रूनो भी उसकी मदद कर रहा था। आखिरकार आरव ने सभी पहेलियों का सही उत्तर दिया और पेड़ ने अपनी शाखाओं से एक चमकती हुई किताब दी। किताब पर लिखा था, ज्ञान ही सच्ची संपत्ति है। भाग 7। दया की परीक्षा। तीसरी और आखिरी परीक्षा थी दया की। आरव और ब्रूनो को जंगल के एक ऐसे हिस्से में जाना था जहां पर बहुत सारे घायल जानवर थे। वहां उन्हें उन जानवरों की देखभाल करनी थी। आरव ने बिना किसी हिचकिचाहट के उन जानवरों की मदद की। उसने अपने पास जो भी छोटा मोटा सामान था उसे जानवरों की सेवा में लगा दिया। ब्रूनो भी उन जानवरों का ख्याल रख रहा था। जानवरों ने आरव और ब्रूनो को धन्यवाद कहा और उनके घाव ठीक हो गए। भाग 8। खजाना प्राप्ति। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद टिम ने उन्हें एक सुंदर सी झील के पास ले जाकर कहा, अब तुम खजाने के हकदार हो।
झील के बीचों बीच एक चमचमाती हुई नाव थी। टिम ने आरव को नाव में बैठने को कहा और जैसे ही आरव और ब्रूनो नाव में बैठे, नाव खुद ब खुद चलने लगी। झील के दूसरे किनारे पर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक बड़ा सा महल था। महल के अंदर बहुत सारे सोने चांदी के सिक्के, हीरे मोतियों की माला और कई सारे अनमोल रत्न थे। लेकिन सबसे खास चीज थी एक जादुई किताब। टिम ने कहा, ये है तुम्हारा खजाना। इस किताब में दुनिया भर की सारी कहानियां और ज्ञान है। इसे पढ़कर तुम बहुत कुछ सीख सकते हो और अपने गांव के लोगों की मदद कर सकते हो। आरव ने खुशी खुशी वह किताब उठाए और टिम का धन्यवाद किया। टिम ने कहा, अब तुम्हें वापस अपने गांव जाना चाहिए। आरव और ब्रूनो जादुई किताब और कुछ खजाने के साथ वापस अपने गांव लौट आए। गांव के लोग आरव की बहादुरी और ज्ञान की कहानियां सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने आरव को एक बहादुर योद्धा का दर्जा दिया और उसके सम्मान में एक बड़ा उत्सव मनाया। आरव ने अपनी जादुई किताब से बहुत सारी कहानियां और ज्ञान प्राप्त किया और उसे अपने गांव के बच्चों और बड़ों के साथ साझा किया। ब्रूनो भी गांव के बच्चों का पसंदीदा बन गया। आरव और ब्रूनो की यह जादुई जंगल की सैर हमेशा के लिए उनकी जिंदगी की सबसे अनमोल याद बन गई। भाग 9, गांव का परिवर्तन। आरव की जादुई किताब ने पूरे गांव में ज्ञान और खुशियों की लहर दौड़ा दी। गांव के लोग अब और भी जागरूक और खुशहाल हो गए। हर शाम आरव गांव के चबूतरे पर बैठकर बच्चों और बड़ों को नई नई कहानियां सुनाता। उसकी कहानियों में हमेशा कोई न कोई शिक्षा होती थी, जिससे सबको कुछ नया सीखने को मिलता। ब्रूनो अब गांव के हर बच्चे का प्यारा दोस्त बन चुका था। वो बच्चों के साथ खेलता और उनकी हिफाजत करता। आरव और ब्रूनो ने मिलकर गांव के लोगों को एकता और सहयोग की ताकत समझाई। गांव में हर कोई एक दूसरे की मदद करने लगा और गांव का विकास तेजी से होने लगा। भाग 10, नई खोजें। आरव की खोजी प्रवृत्ति कभी नहीं रुकी। उसने अपनी जादुई किताब से प्रेरित होकर नए नए स्थानों की खोज की और गांव के लोगों को उनके बारे में बताया। उसकी किताब में जो ज्ञान था, उसे उसने अपनी जिंदगी में लागू किया और गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया। गांव के लोग अब और भी खुश और समृद्ध थे। आरव और ब्रूनो की यह जादुई जंगल की सैर न केवल उनके लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक वरदान साबित हुई। इस सैर ने उन्हें सिखाया कि साहस, ज्ञान और दया ही सच्चे खजाने हैं और इन्हीं गुणों से जीवन में हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।